नमस्कार दोस्तों। दुनिया का सबसे विशाल संविधान जो भारत की 140 करोड़ आबादी पर शासन करता है, कैसे इसका निर्माण हुआ और किसने इसको बनाया, चलिए इसी पर बात करते हैं। बात करते हैं 1600 ईस्वी की, जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए आती है। ये शुरू में तो सिर्फ व्यापार करती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ कैसे भारत पर अपना शासन जमा लेती है ये पता ही नहीं चल पाता। अंग्रेजों ने कैसे भारत पर अपना शासन जमाया, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी सिर्फ हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजों से पहले जो भारत पर शासन हो रहा था वो मुगलों और अन्य कई क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा हो रहा था, वो भी उनके परंपरागत कानूनों द्वारा। जैसे ही अंग्रेजों के हाथ में भारत के क्षेत्र आए, उन्होंने उन पर रूल और रेगुलेशन बनाना प्रारंभ कर दिया। ये रूल रेगुलेशन दो प्रकार से बनाए गए, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, दूसरा ब्रिटिश सरकार द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 से लेकर 1858 तक कानून का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहला कानून 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई और कई क्षेत्रों को रेगुलेट किया गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी करना प्रारंभ कर दिया तो ब्रिटिश सरकार को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा और 1857 की क्रांति की वजह से भारत पर अंग्रेजों का जो शासन कमज़ोर होता जा रहा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और जब तक कानून का निर्माण करते रहे जब तक भारत स्वतंत्र नहीं। ब्रिटिश सरकार का जो सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट रहा वो 1936 का रहा, जिसको भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को भारतीय संविधान का आधार माना जा सकता है। यहाँ से भारतीय संविधान के कई चीज़ों को जोड़ा गया, जैसे शासन प्रणाली और लोक सेवा आयोग के गठन। भारतीय बुद्धिजीवी जो विदेश में स्वतंत्रता का स्वाद चखकर आए थे, उन्होंने देश की जनता को इकट्ठा करके अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। ये प्रयास 1947 में जाकर सफल हो जाता है और भारत अब अंग्रेजों से आज़ाद था। लेकिन भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत का संविधान कैसे बनाया जाए। इसलिए संविधान बनाने के लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, जो संविधान को बनाने का काम करेगी, जिसमें 389 सदस्य होने थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। सदस्य चुने जाने के बाद संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने विरोध किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। अब सदस्य संख्या जो रह गई थी वो 211 रह गई थी। इस सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य नियुक्त किया गया। संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया। इनमें 8 बड़ी समितियां, जैसे संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान बनाने के लिए कई देशों के संविधान को पढ़ा गया। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान के उद्देश्य प्रस्तुत किए। ये उद्देश्य आज भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है। उद्देश्य, जिनको उद्देशिका यानी कि प्रिम्बल भी कहा जाता है। उद्देशिका में स्पष्ट किया गया कि हम भारत का संविधान समानता और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष के आधार पर बनाएंगे। काफ़ी मेहनत करने के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो जाता है हमारा भारतीय संविधान, जिसको बनाने का जो अप्रोक्स कॉस्ट आई थी, जो पैसे लगे थे, वो 64 लाख रुपए लगे थे। अंत में जो बात आती है वो आती है संविधान को लागू कराने से लेकर। संविधान को 26 नवंबर 1949 को इसके कुछ आर्टिकल को लागू कराया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए, धन्यवाद।